हार्दिक पांड्या के कप्तान बनने से किसे होगा फायदा, किसे होगा नुकसान? भाई देखिए, अभी हार्दिक पांड्या के भारतीय टी20 टीम का कप्तान बनना बिल्कुल तय हो चुका है, क्योंकि रोहित शर्मा ने ऑफिशियली संन्यास ले लिया है। ऐसे में अब भारत की टी20 टीम को एक नया कप्तान चाहिए, और नाम तो कई सारे हैं, हालांकि लिस्ट में 5-6 नाम और भी हैं जो कप्तान बनने की रेस में शामिल हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या का दावा सबसे ज्यादा मजबूत है, क्योंकि हार्दिक पांड्या अभी हाल ही में टी20 विश्व कप जो कि भारत ने जीता है, उसमें 22 कैप्टन के तौर पर खेले थे। उसमें उनका शानदार प्रदर्शन भी रहा है। अगर यहां पर हम हार्दिक पांड्या का स्टैट्स देखें तो यहां उन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत की कप्तानी की है। कुल मिलाकर के हार्दिक पांड्या ने 16 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत की कप्तानी की है, और इनमें से 10 मैचों में उनको जीत मिली है, केवल 5 मैच में हार मिली है। तो ये आंकड़ा बहुत मजबूत है। दूसरी तरफ अगर आईपीएल का रिकॉर्ड देखें तो यहां भी हार्दिक पांड्या का स्टैट्स काफी अच्छा है। उन्होंने कुल मिलाकर के आईपीएल के 45 मैचों में कप्तानी की है, जिनमें से कि 26 मैचों में उनको जीत मिली है और मात्र 19 मैचों में उनको हार मिली है। हालांकि मुंबई के लिए कप्तानी का रिकॉर्ड उनका थोड़ा खराब हो गया, लेकिन उससे पहले जब उन्होंने गुजरात की कप्तानी की तो उन्होंने कप्तानी के अपने पहले ही सीजन में गुजरात को चैंपियन बनाया था 2022 में। उसके बाद 2023 में अपनी ही कप्तानी में गुजरात को रनर अप भी बनाया था। तो यहाँ स्टैट्स के मामले में तो हार्दिक पांड्या सबसे आगे हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन से खिलाड़ी होंगे जो हार्दिक पांड्या के कप्तान बनते ही फायदे में आ जाएंगे, और कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनको हार्दिक पांड्या के कप्तान बनने से नुकसान हो सकता है। तो पहले बात कर लेते हैं उन खिलाड़ियों की जिनको फायदा होने वाला है हार्दिक पांड्या के कप्तान बनने से। हार्दिक पांड्या के कप्तान बनते ही जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो होगा ईशान किशन को, जो मुंबई की तरफ से ओपनिंग करते हो। यहाँ भी टीम इंडिया में आकर के वो ओपन ही करेंगे, और वो ओपन करेंगे शुभमन गिल के साथ। तो शुभमन गिल को भी सीधा फायदा होने जा रहा है। ईशान किशन इस समय लगातार इंडियन टीम से बाहर चल रहे हैं। उन्हें यही कह के बाहर किया जाता था कि एक विकेट कीपर की अभी टॉप ऑर्डर में कोई जरूरत नहीं है, यानी ओपनिंग के तौर पर एक विकेट कीपर की जरूरत नहीं है, जगह ही खाली नहीं थी। लेकिन अब रोहित शर्मा के जाने के बाद ओपनिंग की जगह बन चुकी है, वो ईशान किशन को ही मिलेगी। शुभमन गिल को भी फायदा होगा, और वो भी लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन के तौर पर ईशान किशन के ओपनिंग जोड़ीदार के रूप में हमें नजर आएंगे। तीसरा जो फायदा मिलेगा वो है तिलक वर्मा, जो कि मुंबई के लिए मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं और काफ़ी मजबूती के साथ स्कोर को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर तिलक वर्मा सीधे तौर पर हमें फ़ायदा देते हुए दिख रहे हैं। अगला जो बल्लेबाज है वो है श्रेयस अय्यर। इनको भी टीम इंडिया में अब फायदा मिलेगा। हालांकि इस समय टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या की कप्तानी में ये टॉप ऑर्डर में आकर के शानदार बल्लेबाजी करेंगे। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में रिंकू सिंह को भी जबरदस्त फायदा होने जा रहा है, क्योंकि अब रविंद्र जडेजा भी रिटायर्ड हो चुके हैं, और ऐसे में एक बेस्ट फिनिशर हमें चाहिए, और रिंकू सिंह से बेस्ट फिनिशर इस समय टीम इंडिया में भला और कौन हो सकता है। तो ये 5 खिलाड़ी सीधे तौर पर लाभान्वित होने वाले हैं हार्दिक पांड्या के कप्तान बनते ही। तो ये तो थे वो खिलाड़ी जो हार्दिक पांड्या के कप्तान बनने से फायदे में हो सकते हैं। लेकिन नुकसान किनको हो सकता है? कुछ खिलाड़ी को नुकसान भी होगा, और वो खिलाड़ी ये हैं। हार्दिक पांड्या कप्तान बनते ही जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो होगा लोकेश राहुल का, क्योंकि इनके लिए अब टीम इंडिया में कोई जगह ही नहीं बचेगी। रोहित शर्मा के रिटायर्ड होने के बाद उनकी जगह ईशान किशन ले लिए जाएंगे, शुभमन गिल भी ओपनिंग के तौर पर आ जाएंगे। तो ऐसे में टॉप ऑर्डर में कोई जगह ही नहीं बचेगी। संजू सैमसन को भी नुकसान होगा हार्दिक पांड्या कप्तान बनने से, क्योंकि ईशान किशन की हार्दिक पांड्या से काफी अच्छी दोस्ती है, और ऋषभ पंत इस समय बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इन दोनों विकेट कीपर के साथ अब तीसरे विकेट कीपर के लिए जगह नहीं बचेगी। शिवम दुबे का भी सीधे तौर पर नुकसान होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या खुद जबरदस्त ऑलराउंडर है, और इस समय भी दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन चुके हैं। ऐसे में शिवम दुबे का तो यहाँ पर पत्ता कट ही जाएगा निश्चित तौर पर। वैसे भी विश्व कप में भी शिवम दुबे से गेंदबाजी नहीं करवाई गई थी, मात्र बल्लेबाजी के तौर पर उनको लिया गया था। अगला जो नुकसान हो सकता है वो है यशस्वी जायसवाल को। टीम इंडिया में ओपनिंग की जगह वैसे खाली हो चुकी है, लेकिन ईशान किशन और शुभमन गिल के आने के बाद एक भरपाई हो चुकी है, और ऐसे में यशस्वी जायसवाल को यहाँ बाहर ही बैठना पड़ेगा। तो फायदे में रहने वाले और नुकसान में रहने वाले इन खिलाड़ियों को देखने के बाद हमें हार्दिक पांड्या के कप्तान बनने के बाद हार्दिक पांड्या की जो नई टीम समझ में आती है वो इस प्रकार है। तो 2026 के विश्व कप के मद्देनजर हार्दिक पांड्या को अगर कप्तानी मिलती है तो वो अपनी टीम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, कुछ इस तरह का नजारा हमें मिल सकता है। शुभमन गिल, ईशान किशन ओपनिंग साझेदारी के तौर पर आएंगे। टॉप ऑर्डर के अन्य बल्लेबाजों में ऋषभ पंत विराट कोहली की जगह ले सकते हैं। सूर्य कुमार यादव अपने पुराने नंबर पर ही आएंगे। हार्दिक पांड्या यहाँ ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। रिंकू सिंह बेस्ट फिनिशर बनेंगे। अक्षर पटेल एक और ऑलराउंडर रहेंगे। इनके अलावा तिलक वर्मा लोअर और मिडिल ऑर्डर संभालेंगे। श्रेयस अय्यर, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, युजी चहल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। यह टीम पूरी तरह से बैलेंस टीम नजर आ रही है, जिसमें हमें 4 पेसर नजर आ रहे हैं, 3 स्पिनर नजर आ रहे हैं, 2 ऑलराउंडर नजर आ रहे हैं, और 2 लोअर और मिडिल ऑर्डर के बेस्ट फिनिशर नजर आ रहे हैं, जबकि टॉप ऑर्डर भी हमें बहुत मजबूत नजर आ रहा है।
तो मेरे हिसाब से तो यही टीम हार्दिक पांड्या बनाएंगे जो कि 2026 के T20 विश्व कप में, जो कि भारत में ही होने जा रहा है, भारत को एक और खिताबी जीत दिला सकें। अब इसमें कौन से ऐसे नाम है जो छूट गए हैं, या कुछ और नाम शामिल करने पड़ेंगे, या कुछ नाम इसमें शामिल नहीं करने चाहिए थे जो आपको दिखाए गए हैं, इस मामले में आप लोग अपना अनुमान बताइए, अपनी भावना बताइए, किन खिलाड़ियों को इसमें होना बहुत जरूरी है और किन खिलाड़ियों को 2026 तक यहाँ पर सर्वाइव नहीं करना चाहिए। आप अपनी राय, अपने विचार, अपनी भावना कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।